अगर बालक, ध्यान से सुनो, एफ एक्स दिया है अपने को, फंक्शंस है, एफ एक्स मतलब फंक्शंस, ठीक है। तुम्हें हो सकता है यहाँ इंटरवल दे, क्या दे, इंटरवल। फंक्शंस देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तभी अपने को निकालना है जब ये कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो, क्या हो, जिसका डिफरेंशिएशन होता है इस पॉइंट पर और वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशियल भी होना चाहिए। हम x एक पॉइंट ले लेते हैं, x क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, क्या करना है, ये फंक्शंस है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, ये इंटरवल दिया हुआ है। अगर ये f डैश x निकालें और वो जीरो से बड़ा हो जाए, जीरो से क्या हो जाए, बड़ा, और x बिलोंग करे कहाँ पर, x बिलोंग करे ए बी में, तो जब जीरो से बड़ा होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, बस क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब सब समझ, इसका उल्टा तो समझ ही गए होगे। अगर जीरो से छोटा होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। आया समझ में कि नहीं आया, अरे आ गया। अब एक दिया है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उसमें केवल जो ये ब्रैकेट है वो ब्रैकेट ऐसे स्क्वायर वाला नहीं रहेगा, उस ब्रैकेट में केवल ये चेंजेस रहेगा। तो हम लोग ज़्यादा ध्यान इस पर अभी देंगे नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। प्रोसेस यही करना है, करना यही है सब में। जो भी फंक्शंस दिया रहेगा, ध्यान से सुन लो, बार बार बता रहा हूँ, मार दूंगा बहुत खींच के। जो भी फंक्शंस दिया रहेगा, अपना सबसे पहला काम क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए उसका डिफरेंशिएशन करो। ये क्या है, डिफरेंशिएशन फंक्शंस का। अब तुम्हें वो देखना है कि वो जीरो से छोटा है कि बड़ा है, समझ गए कि नहीं। जो भी पॉइंट तुम्हें वहाँ दिया रहेगा उस पॉइंट पर, नहीं समझ पाए, जीरो से छोटा है कि बड़ा है। आया समझ में कि नहीं आया। छोटा रहेगा तो डिक्रीजिंग, बड़ा रहेगा तो इंक्रीजिंग। गेम को स्टार्ट करते हैं और गेम का रूल कोई नहीं भूलेगा, नहीं तो समझ लेना सब क्या बना दूंगा मैं, फुग्गा। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गेम का रूल याद है ना तुम्हें, रूल मिटा देते हैं, रूल को क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, एकदम घुस जाओ उसमें। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। सो दैट इतना इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ गए। तो मैंने बताया केवल ब्रैकेट चेंज होता है, बाकी बात कुछ है नहीं। ऑन आर, आर 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 का मतलब रियल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर। एकदम तुम्हें डरना नहीं है, एकदम डर लग रहा है नहीं नहीं, मैंने रूल्स तो केवल एक ही बताया, उसको फॉलो करना है, नहीं आया, एकदम डरना नहीं। टीचर दुनिया भर के मेथड बताएगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, इतना मेथड हम पढ़ के कहाँ जाएंगे। देखो ये है, ध्यान से सुनो। पहला रूल क्या है, एक ही, डिफरेंशिएशन करो। क्या करो, इतना इजी है, d/dx लगा देंगे। बोलो मुंह खोल के, अरे बोल दो आज तो, बोलो आया कि नहीं आया। जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होता है जिसे कहते हैं f डैश x, क्या कहते हैं, f डैश x। अब ध्यान से सुनो, 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और x का कितना होता है 1। अरे बताया कि नहीं बताया है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, आंसर कितना आया इसका 7। अरे आया कि नहीं आया। मैंने तुम लोगों को रूल क्या बताया था, जब डिफरेंशिएशन कर लेना तो क्या देखना है, क्या देखना है, हाँ क्या देखना है, 0 से छोटा है कि बड़ा है। ये क्या है, बड़ा, बड़ा है कि नहीं है। बताओ x की कौन सी वैल्यू के लिए बड़ा है। तुम x की वैल्यू यहाँ तुम रख ही नहीं सकते, कुछ भी x की वैल्यू हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं। तो x की कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा 7 ही देगा। क्या देगा, 7। अरे आया कि नहीं आया, नहीं समझे, नहीं समझे। देखो जैसे देखो
अगर डिफ्रेंसिएशन करने पे मान लो आ गया होता, समझना 7x आ गया होगा, कितना आ गया होता 7x, समझे। अगर 7x आ जाता, x की वैल्यू माइनस में रखते तो माइनस में आ जाता, प्लस में रखते प्लस में आ जाता, नंबर चेंज होता रहता। लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं ना, तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो मतलब नहीं है, चाहे x की वैल्यू 50 100 कुछ भी हो, उससे क्या आंसर कितना आएगा 7, और 7 हमेशा कितना रहेगा 0 से बड़ा। इसका मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो, ये हमेशा क्या रहेगा 0 से बड़ा। तो मतलब ऑल रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। कैसा है, अरे आया स्टोरी समझ में नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। जैसे यहाँ देखो ये रहता तो मैं कहता कि 0 से कम के लिए डिक्रीजिंग है, क्योंकि -1 रखते तो माइनस आ जाता। अरे नहीं आया, 0 से कम पे ये माइनस आ जाता। इसमें तुम प्लस रखो, चाहे तुमसे नहीं आया, नहीं आया तुम्हें, आ गया। देखो मैंने कहा रूल्स याद रखो, क्या रूल्स नहीं समझे, देखो ध्यान से। अब जैसे देखो बालक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में होता है 7x⁻0। क्या होता है, क्योंकि 7 × x x⁻0 लिखते हैं। अब x⁻0 हो चाहे कुछ भी हो जीवन में, पावर 0 तो वैल्यू 1, किसी की पावर 0 वैल्यू 1, समझ गए। अब यहाँ अगर x की जगह मैं 50 रखूँ, 100 रखूँ, माइनस रखूँ, प्लस लिखूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अरे आएगा कि नहीं, 1 × 7 7 ही आएगा, मतलब 7 0 से बड़ा रहेगा कि नहीं। तुम चाहे प्लस लिखो, चाहे माइनस लिखो, चाहे रूट में रखो, कुछ भी रखो, यहाँ पर कुछ भी रखो, आंसर कितना आएगा 7, और 7 0 से बड़ा रहेगा। इसीलिए कहा कि पूरे रियल नंबर में ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा डिफ्रेंसिएशन। तो ये क्या होगा, क्या होगा इंक्रीजिंग। अरे बाबा नहीं आया, नहीं आया, तो हम लोग लिख देंगे ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंट, किससे, आप किससे, x, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसलिए x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखो फर्क नहीं पड़ता। नहीं आया क्या समझ में, x से इंडिपेंडेंट मतलब x की वैल्यू को डिपेंड ही नहीं करता, तो मतलब ऑल रियल नंबर के लिए क्या होगा इंक्रीजिंग। क्या होगा, अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, मज़ा नहीं आया क्या तुम लोगों को, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। मैं ज़्यादा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ तुम लोगों को, मैं जानता हूँ ऐसे भी दिमाग का मैं। देखो यहाँ क्या दिया है, ध्यान से देखो, यहाँ दिया है f(x) = x³ - 3x² + 4। अच्छा 4x दिया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कह रहा है x कहाँ है, रियल नंबर में। x कहाँ है, रियल नंबर में। देखो देखो इधर, इसका मतलब ये होता है, देखो ध्यान से, x रियल नंबर -∞ to ∞, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है, समझ गए, समझ गए कि नहीं। सुनो क्या करना है, रूल्स बताइए सबको, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन है फर्जी चीज़, ये सब कोई बताने की बात है, ये सब तुम ये क्या 3 बार आ जाएगा पावर 1 कम, अरे 3 बार पावर 1 कम तो कितना आ जाएगा 3x²। अरे बोलो मुँह खोल के, नहीं आया। 2 बाहर पावर 1 कम तो 6x, 4x का 1 होगा 4 हो गया। अरे बोलो आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, क्या बोले, क्या बोले, नहीं आया। यहाँ 3 रहेगा, क्या सोच रहे हो, आ गया ना, हाँ बोले, हाँ 2 था ना, 2 आया, 6 हो गया, नहीं आया, आ गया ना, तब क्या, तब चलते हैं फिर क्या। देखो अब सुनो ध्यान से, इसमें एक रहस्य की बात है। अब तुम्हें ध्यान से सुनना एकदम, अब तुम्हें ये देखकर कैसे पता चलेगा कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है। उसमें क्या कहा है, सो दैट फंक्शन इतना कह रहा है कि इंक्रीजिंग है, क्या कह रहा है, और ये इंटरवल ऐसा है, ये कह रहा है ये इंक्रीजिंग है, तो ये 0 से बड़ा ही है। तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये 0 से बड़ा है। तो अब मैं बताता हूँ इसको, तुम जब भी 0 से बड़ा या 0 से छोटा जो भी है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदलो। किस में बदलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो तुम 10th में पढ़ कर आए होगे। तो हम उम्मीद करते हैं तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो मैं बताता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना। यहाँ तो हम ऐसे बता देते हैं, इंटीग्रेशन में उसको बनाएंगे, इसको हम ऐसे ही चालू फॉर्म से बता देते हैं तुम्हें स्टाइल से, ठीक है। देखो कैसे,
तो देखो ध्यान से सुनना, इसमें 3 है, इसमें 6 है, और इसको होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ? 3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 3 इधर से भी कॉमन अगर ले लूँ, ले लो, ये लो, हो गया। ए स्क्वायर मिल रहा है, 2ab मिल रहा है, 2a मिल रहा है, ए स्क्वायर 2a मिल रहा है। अरे नहीं समझे? समझ गए? मैं चाहता तुम्हें बिना आइडियाज़ के एक लाइन में ऐसे ही बता दूं। मैं सोचता हूं कि तुम लोग कुछ सिखाऊं, ऐसे तुम लोग कुछ सीखने लायक हो नहीं। चलो देखो, 3 + 1, इसमें से 3 कॉमन ले लो। क्या ले लो? 3 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 3 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? या थ्रू यहाँ 1 बचा। अब देखो ध्यान से वाला, ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 2b, इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब याद रख लेना, जब भी होल स्क्वायर आता है वो कभी निगेटिव नहीं होता, ये हमेशा प्लस प्लस है, और इसमें प्लस 1 जोड़ोगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। क्या बोला? नहीं समझे? नहीं समझे? क्या बोले? देखो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ तुम एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखो प्लस ही आएगी। हाँ, स्क्वायर में हमेशा प्लस होता है, 0 से बड़ा। अगर स्क्वायर में कुछ जोड़ते हो तो ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। कुछ माइनस करते हो तो माइनस हो सकता है। नहीं समझे? अगर यहाँ -2 होता ना, तब हमेशा 0 से बड़ा नहीं होता। नहीं समझे? लेकिन जब प्लस रहेगा तो 0 से बड़ा ही होगा। ये प्लस तो पूरा प्लस। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये 0 से बड़ा। तो हम कोशिश क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि इसको होल स्क्वायर बनाने की। क्या बनाने की? होल स्क्वायर बनाने की। सही से नहीं बैठ पा रहे हो तुम लोग, कर नहीं पाओगे कुछ भी, फुग्गे ही रह जाओगे। समझ गए? ये होल स्क्वायर, चलो बाल के करो तुम तनी तो। चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c, इसको बनाओ होल स्क्वायर में। तनी बना तो, चलो बनाओ। देखो एक तरीका और है, ध्यान से सुनो। इसका जैसे 10th में पढ़कर आए हो ना, 4 जैसे रहेगा। इसका तुम्हें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो ये पढ़े हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कितना है? 3, बी कितना है? -6, सी कितना है? 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर में बी -6 का होल स्क्वायर -4। ए की जगह हम कितना रखेंगे? 3, सी की जगह कितना ले? 4। यहाँ हो जाएगा 36, 4 चौक 16, 3 48। अरे आया कि नहीं आया? और ये आ जाएगा -12, ये नेगेटिव आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही लेस देन 0 आ जाए, जीवन में याद रखना, जो भी क्वाड्रेटिक दिया है वो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा, फिक्स है। जो भी क्वाड्रेटिक है वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, एकदम फिक्स है वाला। समझ गए? तो ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका क्या है? ये एक शॉर्टकट तरीका हो गया। तुम्हें अगर ये नहीं आ रहा है रूल्स तब, लेकिन ये रूल्स तुम्हें याद हो, मतलब करना आना ही चाहिए। अरे ये -1 है, ये क्या रहेगा? 2 नहीं है, क्या रहेगा? a माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। पता है कैसे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 लिखते ना, तो 2 का तो 4 हो जाता ना। 2 का कितना हो जाता? 4। अरे नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? 2 का 4 हो जाता है, इसलिए x माइनस 1 ही होगा। और दूसरा तरीका ऐसे क्वाड्रेटिक रहे, उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। ये अपने बुक में 2-3 जगह आएगा। समझ गए कि नहीं? अब जैसे कर लोगे तो आ जाएगा। चलो फिर, हो गया।